हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देसी इलेक्ट्रिक एग्जैक्ट आंसर क्या होता है। दोस्तों एकदम एक लाइन में बताना है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं आप आपसे कुछ घटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर दिखता कैसे है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए अभी पता करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसको समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से मेरा वीडियो को देखना पड़ेगा। इसकी मत कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल बता रहा हूं। काम करता है एसी सप्लाई का इनपुट देते हैं तो एसी सप्लाई करंट इससे ऐसे होकर गुजरता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे होकर गुजरता है। हमने पढ़ा है कि जब करंट हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देसी इलेक्ट्रिकल में। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। आपने राह चलते हुए हर जगह कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर को देखा ही होगा, लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रिकल का ऐसा कोई भी इक्विपमेंट नहीं, कोई भी उपकरण नहीं जहां पे ट्रांसफार्मर का यूज ना हो रहा हो। मोबाइल फोन से लेके जो मोबाइल का चार्जर होता है वहां से लेके लैपटॉप, अपने घर के हाउसेज, यहाँ तक कि इस सर्किट बोर्ड में भी देखिए 3 ट्रांसफार्मर का यूज हुआ है, 1 2 3। तो इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कि ट्रांसफार्मर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर आप रिपेयरिंग का क्लास कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल में आपको रुचि है तो ट्रांसफार्मर आपको जानना ही चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो का मकसद है कि हम जानेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसका रोल क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है। दोस्तों आपके घर में भी कोई भी पूछ सकता है, अगर आप इलेक्ट्रिकल में रुचि रखते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो आप बहुत सारा एग्जांपल देने लगते हैं लेकिन आप बता नहीं पाते एग्जैक्ट आंसर क्या होता है। तो दोस्तों एकदम एक लाइन में बताना है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो एक लाइन में बताना है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिससे हम लोग वोल्टेज का जो लेवल होता है, वोल्टेज लेवल को चेंज कर सकते हैं, मतलब ये है या तो बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर दिखता कैसे है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। दोस्तों हमने सीखा कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है, लेकिन दोस्तों उसमें एक बात ध्यान देने की जरूरत है। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पे ही काम करता है, एसी करंट पे ही काम करेगा, डीसी पे कभी काम नहीं करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कभी भी इंटरव्यू में इसे पूछा जा सकता है कि क्या ट्रांसफार्मर डीसी पे काम करता है, तो आपको बोलना है कि नहीं, डीसी पे नहीं काम करता है, ओनली एसी पे काम करता है। अगर आपको ये जानना है कि एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है दोस्तों, तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में वीडियो बना के डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अभी पता करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये काम करता है। अभी ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, 100% मेरा गारंटी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बहुत बड़ा शब्द है दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से मेरा वीडियो को देखना पड़ेगा। इसकी मत कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल बता रहा हूं जो कि थोड़ा सा साइंटिफिक रहता है, इसीलिए इसमें नाम आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर रहता है उसके अंदर कुछ ऐसा ही एडजस्टमेंट रहता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है दोस्तों, जब हम इसमें प्राइमरी कॉइल में एसी सप्लाई का इनपुट देते हैं, क्या देते हैं दोस्तों, क्योंकि एसी पे ही काम करता है, एसी सप्लाई का इनपुट देते हैं तो एसी सप्लाई करंट इससे ऐसे होकर गुजरता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे होकर गुजरता है। तो हमने पढ़ा है कि जब करंट किसी कंडक्टर से होकर गुजरता है, जब करंट किसी कंडक्टर से होकर गुजरता है तो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। क्या बनता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। ठीक है दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। ये आपने फ्राइडे का लॉ पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा दोस्तों। जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है, एसी करंट है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, और कॉइल भी लगा होगा तो और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स पूरा ज्यादा बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या है कि देखो ये और ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं रहता है लेकिन मैग्नेटिक कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना, अभी क्या दोस्तों कि मैग्नेटिक फील्ड इतना ही नहीं रहता, पूरा यहाँ तक बनता है। अब हम लोगों ने एक और प्रिंसिपल पढ़ा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है किसी कंडक्टर में, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये कंडक्टर मान लो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट ऑफ इसके, चेंज हो रहा है तो उल्टा होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट बहने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो वही हम इलेक्ट्रिक करंट यहां से आउटपुट में ले लेते हैं। समझ में आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है दोस्तों। आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैंने बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि यहाँ पे हमने एसी करंट दिया तो एसी करंट चेंज हो रहा है और कॉइल से जा रहा है तो और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है, इससे ज्यादा करंट प्रवाहित हो रहा है, इसी को हम आउटपुट में ले लेते हैं दोस्तों। अब हम सीखते हैं कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्टेप अप, दूसरा होता है स्टेप डाउन। ठीक है दोस्तों, स्टेप अप मतलब होता है जो वोल्टेज को बढ़ा दे, और वो वोल्टेज को कैसे बढ़ाएगा दोस्तों, जितना इसमें कुंडली है, कॉइल है, मतलब ये कॉइल की संख्या है ना 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 ही कॉइल है। अगर हम इसमें ज्यादा कॉइल कर देंगे, सेकेंडरी वाले इसमें भाग में अगर हम कॉइल की संख्या ज्यादा कर देंगे, मतलब लेपेटों की संख्या ज्यादा कर देंगे तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स और ज्यादा क्रिएट होगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। अगर हम इसको कम कर देंगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा, स्टेप डाउन हो जाएगा। आपने इसको भी समझ लिया कैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनता है, कैसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनता है। अगर प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल बड़ा है, ज्यादा है तो स्टेप अप रहेगा, अगर कम है तो स्टेप डाउन रहेगा। दोस्तों इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहां भी आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो एडवांटेज होता है वो लो नॉइज रहता है, उसमें नॉइज बहुत कम आता है और इससे हम बहुत दूर तक पावर ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब एक लाइन से दूसरे लाइन तक भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बल्कि बहुत होता है, जैसे जैसे हम हेवी वोल्टेज पे जाएंगे ये बहुत बड़ा होता चला जाता है दोस्तों, इसका डिसएडवांटेज यही है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम प्रैक्टिकल रूप में देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर कैसा दिखता है। देखो दोस्तों ट्रांसफार्मर ऐसा दिखता है, यहाँ पे देखो प्राइमरी कॉइल है और यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल है। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मैं इसको निकाल के आपको दिखा दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।